हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हमने जो है क्या नाम है डज वीवी सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये हमारा स्टूडेंट्स जो है टॉपिक था, जो हमने विजुअल बेसिक में हमने लास्ट लेक्चर में हमने से पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। और स्टूडेंट्स हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट थर्ड इन विजुअल बेसिक वो भी हमने जो है स्टूडेंट देखे कि यूनिट थर्ड से विजुअल बेसिक में कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में ज्यादा है। तो हमने वो लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस कर लिए थे। तो स्टूडेंट इसी के सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है। जैसे हमने कल हमने जो है हमारा टॉपिक था कि डज वीवी सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऐसे वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो विजुअल बेसिक सपोर्ट करता है, वो हमने कल के लेक्चर में हमने देखे। और आज हम एडवांटेज देखेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं और ये जो है क्यों इतनी ज्यादा इजी है और क्यों हम इसको जो है आगे सीखकर जो है विजुअल बेसिक में एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझ लेते हैं वो कौन कौन से जो है एडवांटेजेस हैं। पहला है विजुअल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस which are easy to use and easy to learn। yes, अब देखो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, इसको बोलते हैं GUI। यानी कि आप देखते हैं जो आपके आइकन्स होते हैं, जब भी कभी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपकी जो है कंप्यूटर जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है वो पहली स्क्रीन होती है, उस पर कंप्यूटर का एक आइकन बना होता है, रिसाइकल बिन का आइकन बना होता है। तो मतलब आप देखते हैं विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफी यूजर फ्रेंडली है। हर एक चीज के आइकन बने तो आप उसको इजीली समझ जाते हो कि ये माय कंप्यूटर है, ये रिसाइकल बिन है, ये माय डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने जिसका फोल्डर आपने बना रखा है। तो एक इंटरफेस है जो आपको विजुअल होता है। वैसे ही हम क्या करते हैं कि मतलब जो हमारी विजुअल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है, ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्योंकि ये हमें इजी टू यूज है और इजी टू लर्न है। अगला देखिए नंबर 2, ए प्रोग्रामर नीड नॉट राइट कोड टू डिस्प्ले रिक्वायर्ड कंपोनेंट। यस, अब देखो उसमें है क्या कि जो हमारा टूल बॉक्स होता है, जब भी स्टूडेंट आप देखते हैं कि विजुअल बेसिक आप ओपन करते हैं तो टूल बॉक्स जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है खुल के आता है, तो वहां से आप कोई भी कंपोनेंट को जो है कोई भी जो भी कंट्रोल पे आपको कोडिंग करनी है उसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है फॉर्म पर ले सकते हैं। तो काफी इजी है, तो आपको कोड करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मान लो आप सपोज है आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग जो है पहले से ही मतलब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो मतलब उसका जो है प्राइवेट सब कमांड क्लिक 1 या प्राइवेट सब टेक्स्ट 1 लिस्ट 1 एंड कॉम्बो बॉक्स जो भी है तो वो उसके रूप में उसका जो है फंक्शन बन के आ जाता है। अगला देखते हैं, द कंपोनेंट कैन बी मूव्ड, रिसाइड एंड इवन डिलीटेड इफ सो रिक्वायर्ड। यस, कंपोनेंट को मूव कर सकते हैं, रिसाइड जब भी कभी आप चाहें तो आप जो है उस फॉर्म पर किसी भी कंपोनेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और उसको जो है क्या नाम है जो है मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कंट्रोल्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन फॉर्म। यस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी आप जो है अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, अपने कोड के अकॉर्डिंग जो भी आपके मतलब जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें जितने भी कंट्रोल्स की आवश्यकता है तो वो आप फॉर्म पे ड्रैग कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 या 3 ही कंट्रोल्स लें। ठीक है ना। जैसे इस बार हमने जब कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने किया था तो उसमें हमने जो है बहुत सारे अपना टेक्स्ट बटन, ऑप्शन बटन, जो है चेक बॉक्स बटन, टेक्स्ट और जो है हमने क्या नाम है उसमें ऑप्शन बटन भी हमने लिए थे, टेक्स्ट बॉक्स लिए थे, कमांड बटन लिए थे, कई सारे बटन हमने कई सारे कंट्रोल जो है हमने कैलकुलेटर प्रोग्राम हमने बनाते समय लिए थे, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला है, द प्रोग्रामर कैन क्रिएट द यूजर इंटरफेस विजुअली, ही और शी कैन अलाइन, मूव और साइज द कंपोनेंट एज रिक्वायर्ड विदाउट हैविंग टू रिसोर्ट टू राइटिंग कोड। यस, अब प्रोग्राम जो है वो यूजर इंटरफेस को भी विजुअली क्रिएट कर सकता है, अलाइन कर सकता है, मूव कर सकता है, साइज कर सकता है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसको कोड कर सकता है। जैसे स्टूडेंट क्या होता है कि कभी-कभी आप देखते हैं बहुत से जो कंपोनेंट है वो टूल बॉक्स पर नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, आप जो है ऑब्जेक्ट में जाके या जो है कंपोनेंट में जाके जो है उस पर राइट क्लिक करके कंपोनेंट में जाके आप जैसे एक्टिव एक्स जो कंट्रोल्स होते हैं उनको आप ड्रैग करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, है ना। तो उनको भी आप जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो है फंक्शन, जैसे मान लो फंक्शन है तो फंक्शन जो है आप अपनी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जब अपने फंक्शन और प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ाए थे तो वैसे ही है ये भी। उसके बाद है उसके बाद जो हमारा छठा जो बेनिफिट है वो है इंटरफेस कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है
some code built into them. yes, कुछ जो कोड है वो उसके अंदर पहले से ही बिल्ट अप होते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लो हमें माउस मूव का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो स्टूडेंट जो x और y यानी कि उसमें हम लेते हैं i एज इंटीजर y एज इंटीजर, है ना, तो उसमें वो जो पैरामीटर्स होते हैं पहले यानी कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ कोड जो वो पहले से बने होते हैं, हमें उनको बनाने की जरूरत नहीं होती। ये विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने स्टूडेंट 6 एडवांटेज हमने अभी हमने पढ़े जो कि विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो एडवांटेज है, इसीलिए हम जो है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है जो मैं स्टूडेंट आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें स्टूडेंट जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4 इन विजुअल बेसिक, यानी यूनिट 4 से ऐसे वो कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट इसको भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट ये सारे टॉपिक मैं आपको YouTube पर ऑनलाइन प्रोवाइड करा चुका हूं, क्लास में भी करा चुका हूं। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपका रह गया है, छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट जो है लेक्चर के कमेंट में जाके मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा YouTube पर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। अब देखो स्टूडेंट, ये मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 ये 6 मतलब ये टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में यूनिट 4 से पूछे जा रहे हैं। वो कहता है कि व्हाट इज रिस्क एक्रोस कंट्रोल विद एग्जांपल, यानी इसको आप जो है एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क एक्रोस कंट्रोल, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार, लिस्ट व्यू कंट्रोल और ट्री व्यू कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, मंथ व्यू कंट्रोल और डेट टाइम पिकर कंट्रोल, डेट एंड टाइम पिकर कंट्रोल, डेट एंड है, डेट एंड टाइम पिकर कंट्रोल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। वो नाम देता तो आपको बताना है किस लिए यूज करते हैं, उसकी कोडिंग के थ्रू प्रॉब्लम्स को बताना है। सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट इजी एग्जांपल के थ्रू मैंने जो है YouTube पर मैंने आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो आप वहां से भी जाके सारे लेक्चर YouTube पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, अच्छे से, ताकि मैंने उसमें स्टूडेंट बहुत इजी एग्जांपल लिए हैं ताकि आप एग्जाम में आपको याद रहें और एग्जाम में आप उनको नोट कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी काफी आपके इसको, हालांकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी मैं आपको एग्जाम में करा चुका हूं कि कॉमन डायलॉग बॉक्स को हम जो है फॉर्म पर कैसे लेते हैं, इसका पूरा प्रोसेस है, क्लास मैंने YouTube पर बनाई है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडिंग कॉमन डायलॉग बॉक्स इन ए टूल बॉक्स। तो उसमें केवल सिंपल बताना है कि भाई कॉमन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, उसको हम जो है फॉर्म पर हम उसको कैसे लेकर आते हैं, तो वो आपको पूरा प्रोसेस बताना है, काफी इजी है, ये मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन फाइल डायलॉग बॉक्स, कलर डायलॉग बॉक्स एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो एक्चुअली स्टूडेंट जब भी कभी जैसा आप देखते हैं कि आप जब कोई जो है कोई कमांड डायलॉग बॉक्स खुल के आता है तो उसमें सेव का आता है, फॉन्ट का आता है, कलर का आता है, तो इसका भी स्टूडेंट हम प्रोग्राम जो है क्लास में भी कर चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। एक्सप्लेन फाइल डायलॉग बॉक्स, कलर डायलॉग बॉक्स एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उसको स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, वहां जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा ये कट रहा होगा, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। What do you mean by active X control in Visual Basic? Explain with example। ठीक है, लास्ट में है explain with example, हो सकता है वो आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो। What do you mean by active X control in Visual Basic? Explain with example। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट 4 से, जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको लिखिए, नोट कीजिए और फिर जो है इनके नोट्स आप स्टूडेंट तैयार कीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट सारे के सारे YouTube पर जो है प्रोवाइड है लेक्चर्स, तो आप उनको जो है मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके स्टूडेंट जो है आप जाके देख सकते हैं, और उसमें जो भी इसमें जो मैंने सबका जो है क्या नाम है सब्जेक्ट डाल रखा है, टॉपिक डाल रखा है, जब मैंने उसको अपलोड किया है तो वहां से देखिए आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप ये यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन आप रेडी करें, और कल जो है हम यूनिट 5 के जो है क्वेश्चंस लेकर आएंगे और टॉपिक लेकर आएंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको आप नोट कीजिए। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मोबाइल का लैंडस्केप करें, मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, और YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 p 400p सिलेक्ट करें, जिससे जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा गया है वो आपको विजुअल हो ठीक से, और देख के आप उसके नोट्स बना सकें और टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।